अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने ये कुछ पास्ट पेपर्स थे पीएससी के हवाले से, उनको सॉल्व करने की कर रहे थे। और इसमें जो हमने क्वेश्चन पहले किए थे उससे आगे हम इसको शुरू करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, और अक्सर एग्ज़ाम में ये बार बार जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को समझना हम सब के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर हम इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, इस डिस्क्राइब करिकुलम मीन्स। करिकुलम का क्या मानी है, किस में वो जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है वो हमने देखना है। तो ये देखिए, सामने करता हूँ मैं इसको। करिकुलम करिकुलम मीन्स कोर्स है, सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों, इसमें आपने याद रखना है कि जो करिकुलम है उसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन होती है। वो फ़कत हम किसी कोर्स को या सिलेबस को या किसी इंस्टीट्यूशन में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम करिकुलम नहीं कहेंगे, बल्कि ये ब्रॉड होते हैं और इसमें ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी आएंगी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। कि उसकी जो भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको हम करिकुलम कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो कवर होती है, सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, करिकुलम कहते हैं या कोर्स कहते हैं। तो इसमें देखें, ये जो किसी भी टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमने जो है वो टॉपिक्स कवर करने होते हैं या किए जाते हैं, तो उसको जो है वो सिलेबस जो है वो कहा जाता है। सिलेबस जो है वो किससे बनाया जाता है? वो करिकुलम से ही बनाया जाता है। और करिकुलम्स से जो वो सिलेबस जो है उसको डेवलप किया जाता है। तो इसमें जो है वो सिलेबस होगा, जो आउटलाइंस उनको हम क्या कहेंगे? सिलेबस कहेंगे। जो कोर्स है, तो कोर्स फिर आगे जो है वो सिलेबस में से होता है। द फैक्टर दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम आर कॉल्ड। करिकुलम्स को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जी? करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम एवोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अच्छा, इसमें देख लें, ये चारों ऑप्शन हैं। करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन तो वो होगा कि किस डिज़ाइन का हमने वो करिकुलम डेवलप किया है। वो स्पिरल है, वो किस शेप का जो है वो करिकुलम है, वो बैकवर्ड करिकुलम डिज़ाइन है, या उसके अलावा और कोई करिकुलम जो डिज़ाइन है उसमें आता है। तो करिकुलम डिज़ाइन में जो है ये तो इसके करिकुलम को इफ़ेक्ट नहीं करते, उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करते। दूसरा करिकुलम एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन जो है वो जब करिकुलम डेवलप किया जाता है तो इन द लास्ट उसका एवेल्यूट किया जाता है कि इसने वो रिज़ल्ट अचीव किए हैं या नहीं किए जिसके लिए ये करिकुलम बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी जो है वो है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है जी। तो ये जो है ये करिकुलम की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम्स, कि इसके फाउंडेशंस क्या हैं, किस बेस के ऊपर वो करिकुलम डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम ये जो है ये करेक्ट होगा। और एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम्स ये भी इससे रिलेटेड नहीं था। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम में यही उसकी डिज़ाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये करिकुलम्स ऑफ इसकी डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशंस ये जो हैं ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसको कौन सा डील करती है? ये एजुकेशन साइकोलॉजी डील करती है,
एजुकेशन फ़िलासफ़ी डील करती है, इकोनॉमिक्स डील करती है, ये हिस्ट्री डील करती है। तो व्यूअर्स इसमें आप देख सकते हैं कि आखिरी लास्ट दो ऑप्शन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का। जो पहले दो ऑप्शन है इसको हम देख लेते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी बेसिकली क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो कोई भी एजुकेशन सिस्टम बेस कर रहा होता है कि किस फ़िलासफ़ी को हम जो है वो लेके चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट फ़िलासफ़ी होती है। एक इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसकी अलग फ़िलासफ़ी है। जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है, इसके अलावा जो है वो आइडियलिज़म वालों की फ़िलासफ़ी है, पेरेनियलिज़म वालों की फ़िलासफ़ी है। तो वो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं और उनके ऊपर वो एजुकेशन को बेस करते हैं कि इस तरह से उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो एजुकेशन के लिए पेश की थी। तो वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बल्कि वो एक जनरल फ़िलासफ़ी दे देते हैं कि एजुकेशन की इस फ़िलासफ़ी को जो है वो फॉलो करना है। अब ये क्या, कैसे और क्यों करना है, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इनके जवाब जो है ये एजुकेशन साइकोलॉजी देती है। वो जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है हम देती है कि लर्नर्स को जो है लर्निंग प्रोसेस को क्या, किस तरह से टीच किया जाए, क्या टीच किया जाए और कैसे टीच किया जाए और क्यों टीच किया जाए, इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब एजुकेशन साइकोलॉजी में आएगी। The total process of designing, implementing and evaluating the curriculum is called। टोटल प्रोसेस करिकुलम को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, एवेल्यूट करना और ये सारी चीज़ें, यानी कि शुरू से हम देते हैं, हमने करिकुलम बनाया, करिकुलम बनाने के बाद जब वो इन द फील्ड में आ गया तो वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो आखिर में उसको एवेल्यूट किया जाता है कि इससे जो डिज़ायर रिजल्ट से वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, करिकुलम डिज़ाइन कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, करिकुलम डिज़ाइन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो तो ओवरऑल एक करिकुलम का डिज़ाइन होता है कि हमने किस शेप का, किस डिज़ाइन का करिकुलम जो है वो बनाया है। तो इसका तो ओवरऑल डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन भी तो अगर देखेंगे तो ये तो टोटल प्रोसेस का सिर्फ एक हिस्सा है। उसके बाद जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, ये टर्म करिकुलम में यूज़ नहीं होती, करिकुलम कंस्ट्रक्शन नहीं होती बल्कि वो करिकुलम डेवलपमेंट होता है। तो ये देखिए लास्ट में जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट है। तो इसका जो सबसे अक्षर है वो क्या है, उसको हम करिकुलम डेवलपमेंट कहेंगे कि हमने करिकुलम को डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद एवेल्यूट किया। तो ये जो है ये करिकुलम डिज़ाइन। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है जी, देखिए द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, ये स्टैटिस्टिक्स से का क्वेश्चन आ गया है। फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो करिकुलम की, उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे मीन कहेंगे, मीडियन कहेंगे, मॉड कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा किसी भी डेटा के अंदर जो वैल्यू आकर आती है उसको हम मोड कहते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव कोरिलेशन मीन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है जी? कोरिलेशन बेसिकली ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम कहते हैं, वो क्या क्या है ये अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कोरिलेशन हो रही है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बेस करता है, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये दोनों, तो जो इसको कोरिलेशन कहेंगे। तो जो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होगा कि एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ कर रहा है। इसमें ऑप्शन बी वाला ये देखिए, तो इसको नेगेटिव कहेंगे। अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का बेसिक पर्पस क्या है? रिसर्च के अंदर आपने देखा होगा, रिसर्च स्टडीज़ में जो है वो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? अच्छा, पहला वो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि टू गिव रिसर्च रिपोर्ट ए प्रॉपर एकेडमिक अपीयरेंस विद लॉट ऑफ साइटेशंस। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है टू फुलफिल द वर्ड लिमिट रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड आउट द व्हाट इज द ऑलरेडी नाउ अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
टू इंक्रीज रीडर्स एंड द रिसर्च नॉलेज अबाउट रिसर्च। तो इसमें देखिए दूसरा कोई जो ऑप्शन है उसको तो आप छोड़ लें, कहता है कि फुलफिल द वर्ड लिमिट रिक्वायरमेंट, के वर्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना इसलिए किया जाता है, तो ये कोई इससे जो है मिलता जुलता नहीं है, रीज़नेबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और जो तीसरा है जो लास्ट वाला है वो भी इसमें नहीं। अब जो पहला और तीसरा है इन दोनों में जो है वो क्लोज है, तो इसमें से हम देख लेते हैं। पहला है कि टू गिव रिसर्च रिपोर्ट ए प्रॉपर एकेडमिक अपेयरेंस विद लॉट ऑफ साइटेशंस। तो बिल्कुल यही है कि लिटरेचर रिव्यू में क्या किया जाता है जी के रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो है वो लॉट ऑफ साइटेशंस दी जाती हैं और उनके हवाले से जो है ये लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है, यानी कि डिफरेंट रेफरेंसेस को जो है वो लिटरेचर रिव्यू में जो है वो इंक्लूड किया जाता है उस टॉपिक के हवाले से। तो इसको जो है इसमें ऑप्शन बी ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सॉलिड फाउंडेशन फॉर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है किसी भी रिसर्च में। रिसर्च का जब साइनॉप्सिस तैयार किया जाता है, प्रपोजल तैयार किया जाता है, तो उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो दिया जाता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, वो पूरा जो है एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से ये स्टडी की जा रही है, उसको हम दूसरे अल्फाज में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है वो उसको दे रहे होते हैं। तो ये जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किससे होता है इसमें सर्वे में होता है। तो देखिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं है, सर्वे जो है वो डेटा कलेक्शन का टूल है, तो इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। पायलट टेस्टिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पायलट टेस्टिंग जो है वो तो वो एक टेस्ट होता है पहले से कि हम कि उसको करके देखते हैं, जो डिफरेंट टूल डेवलप किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के, तो उसके लिए पायलट टेस्टिंग की जाती है कि ये रिलायबल हैं या नहीं हैं, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है लिटरेचर रिव्यू और एक्सपेरिमेंट तो वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आएगा, तो उसका भी जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज़रूरी नहीं है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये हम देते हैं लिटरेचर रिव्यू में, कि वहाँ से जो है ये चीज़ होती है उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा रिसर्च में जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। पहला उसने दिया हुआ जी हाइपोथेसिस, दूसरा इंटरव्यू, चेकलिस्ट या क्वेश्चनर। तो डेटा कलेक्शन टूल्स ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस जो जिसको मफरूज़ा आप उर्दू में कहते हैं, और ये डेटा कलेक्शन का कोई टूल नहीं है। हाइपोथेसिस रिसर्च में जो है वो हम ले देते हैं एक हाइपोथेसिस और उसको प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं, तो उसका डेटा कलेक्शन वो उससे नहीं होती। दूसरा वो पूछ रहा है कि कौन सा टूल नहीं है, आप बाकी देख लीजिए। इंटरव्यू जो है बिल्कुल इंटरव्यू डेटा कलेक्शन का टूल है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो इंटरव्यू कनेक्ट किए जाते हैं कॉन्टैक्ट किए जाते हैं, तो ये डेटा कलेक्शन का टूल होगा। चेकलिस्ट है, बिल्कुल चेकलिस्ट भी डेटा कलेक्शन का टूल है, इससे जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चनियर भी डेटा कलेक्शन का टूल है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स को जो है वो क्वेश्चनियर सेंड किए जाते हैं, ताकि उनसे जो है वो रिलेटिव डेटा उसको लिया जा सके। तो इसमें जो हाइपोथेसिस है वो इसका कलेक्शन का टूल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मेजर पर्पस ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज टू। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं इन द इंस्टीट्यूशन में उनका क्या पर्पस होता है। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूएल स्कूल क्लासरूम रूटीन्स। तो ये इसका पर्पस नहीं होता कि क्लासरूम से फ़कत उनको कुछ रिलीफ दिया जाए बच्चों को, इसलिए तो नहीं होती है। दूसरा है कि अलाउ स्टूडेंट इन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनटू गुड सिटीज़न। अच्छी शहरी बनाने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना ये भी नहीं है।
तीसरा है हेल्प स्टूडेंट अचीव ए वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी। तो देखिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी उसका मकसद यही होगा कि वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी जो है वो बच्चों को लर्नर्स में जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर करना। तो इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो कॉन्डक्ट की जाती है। इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ विच आर एक्सपोज ड्यूरिंग स्टडीज़ आर इंक्लूडेड इट। तो सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ जो ड्यूरिंग स्टडी एक्सपोज होती हैं वो ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कॉन्सेप्चुअल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन है या मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती हैं कि सारी एक्टिविटीज़ को हम ड्यूरिंग द स्टडीज़ को एक्सपोज करें, तो ये मॉडर्न टेक्निक्स में ये बात आएगी। तो व्यूअर्स यहाँ तक थी आज हमारी वीडियो। हमने मैक्सिमम इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त ये वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया।